आप पिछले वीडियो में आप लोगों को 11th क्लास की फिजिक्स का जो फर्स्ट यूनिट थी आपकी फिजिकल वर्ड एंड मेजरमेंट, उसके बारे में बहुत अच्छे से बता चुके हैं। साइंस के बारे में, फिजिक्स के बारे में, फिजिक्स में किन किन चीज़ों का हम अध्ययन करेंगे वो सब बता चुके हैं। अब इसके बाद में आज का अपना टॉपिक होगा मात्रक तथा मापन। तो आज के टॉपिक में हम मात्रक और मापन की बात करेंगे। तो इससे पहले हम आपको बताएं, सबसे पहले भौतिक राशियां क्या होती हैं, फिजिकल क्वांटिटी क्या होती हैं। तो भौतिक राशियां क्या हैं? भौतिक राशियां, फिजिकल क्वांटिटी, तो वे सभी राशियां जिनका किसी न किसी भौतिक परिघटना से संबंध होता है, जो भौतिक परिघटनाओं से संबद्ध होती हैं तथा जिनको एक संख्या के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, जिनका अप्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष रूप से मापन किया जा सकता है, वे सभी राशियां कहलाती हैं भौतिक राशियां। जैसे लंबाई है, उसे हम एक संख्या के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, उसका मापन कर सकते हैं। द्रव्यमान है, ताप है, इन्हें हम एक संख्या के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। तो ये हमारी कहलाती हैं भौतिक राशियां। अब इसके बाद में बात करते हैं, भौतिक राशियों का मापन करेंगे। तो उससे पहले मैं बताऊं कि जो भौतिक राशियों के मात्रक क्या होते हैं, यूनिट क्या होती है। तो भौतिक राशियों के मात्रकों की बात करेंगे, यूनिट की बात करेंगे। तो मात्रक क्या होते हैं? तो जब कोई भी भौतिक राशि हमें मापनी होती है, उसका हमें मापन करना होता है, तो भौतिक राशि को मेजर करने के लिए, उसे मापने के लिए उसी राशि के, अगर लंबाई है तो लंबाई को, द्रव्यमान है तो द्रव्यमान को, समय है तो समय को, ताप है तो ताप को, एक निश्चित परिमाण ले लेते हैं उसी राशि का और उसे मानक मान लेते हैं, उसी को नाम दे देते हैं, वही कहलाता है मात्रक। जैसे द्रव्यमान की बात करें तो एक निश्चित द्रव्यमान ले लिया गया, सभी वैज्ञानिक बैठे हुए थे, सभी ने एक समिति बनाई, उस समिति में सभी ने सर्वसहमति से एक विशेष टुकड़ा ले लिया। प्लेटिनम रेडियम का भी आगे बताएंगे इनकी परिभाषाएं। तो एक विशेष टुकड़ा ले लिया और उसे मानक मान लिया, उसी को नाम दे दिया किलोग्राम, तो द्रव्यमान का मात्रक हो गया किलोग्राम। इसी तरीके से लंबाई का भी एक निश्चित परिमाण ले लिया, उसे मानक मान लिया, उसे नाम दे दिया मीटर, तो उसका मात्रक हो गया मीटर। तो किसी भी भौतिक राशि को मापने के लिए उसी राशि के एक परिमाण को, निश्चित परिमाण को मानक मान लेते हैं और उसे कोई नाम दे देते हैं, वही कहलाता है मात्रक, यूनिट। अब इसके बाद में तो फिर मापन किसे कहते हैं, मापन क्या है, मेजरमेंट क्या है। तो जब किसी भी भौतिक राशि की उसी के मात्रक से तुलना करना ही मापन कहलाता है। अगर हमें लंबाई मापनी है, ये एक तार है, इसकी जो लंबाई हमें मापनी है, तो इसके लिए लंबाई के मापने के लिए हम लंबाई का ही मात्रक प्रयोग करेंगे, जो कि क्या है, मीटर। तो मीटर को हम इस पर रखेंगे कई बार, और कई बार रखने के बाद में देखेंगे कि जब हमने इसे रखा, अगर ये 10 बार आया है, 10 बार रखने से इसकी जो लंबाई है वो कितनी आएगी, 10 मीटर। तो हमने मीटर से क्या की, इस भौतिक राशि की तुलना कर दी उसके मात्रक से। तो मात्रक से तुलना करना ही क्या कहलाएगा, मापन। तो वो हमने लंबाई माप ली। तो किसी भी भौतिक राशि का उसी के मात्रक से तुलना करना ही मापन कहलाता है। अब इसके बाद में बात करते हैं, जब कोई भी भौतिक राशि को मापेंगे तो मापने के लिए हमें किन किन बातों का होना आवश्यक है। तो किन किन बातों का होना आवश्यक है, तो सबसे पहले जो मेन होता है वो होता है मात्रक। तो मात्रक क्या होता है बता चुके, जिसमें भौतिक राशि मापी जाएगी। दूसरी जो बात है वो होती है आपकी आंकिक मान, आंकिक मान, न्यूमेरिकल वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यू। न्यूमेरिकल वैल्यू जो होता है वो होता है उस राशि का परिमाण, मैग्नीट्यूड।
या कहें गणित के अंक जो होते हैं। जैसे हम ये कहें कि किसी भी वस्तु का जो द्रव्यमान है वो 50 किलोग्राम है, तो 50 किलोग्राम है, जो 50 केजी है कोई भी वस्तु, उसका जो मास है, द्रव्यमान है, वो 50 किलोग्राम है। तो इसमें ये 50 क्या है, तो 50 जो है, जो 50 है वो इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू है, और जो किलोग्राम है ये इसकी यूनिट है। तो अगर इन दोनों में से अगर एक भी चीज़ का प्रयोग हम नहीं करेंगे तो फिर हम उस भौतिक राशि का मापन नहीं कर सकते। हम कहें किसी वस्तु का द्रव्यमान 50 है, तो क्या है 50, नहीं बता सकते ना, मापन अधूरा रहा। हम ये कहें किसी वस्तु का द्रव्यमान केजी है, किलोग्राम है, तो कितना किलोग्राम है। अगर इनमें से हम एक भी चीज़ यूज नहीं करेंगे तो फिर हम उस भौतिक राशि का मापन नहीं कर सकते हैं। तो किसी भी भौतिक राशि को मापने के लिए दोनों बातों का होना आवश्यक है। अब हम बात करते हैं कि जो आंकिक मान है, न्यूमेरिकल वैल्यू है n, और जो यूनिट है u, इनमें रिलेशन क्या होता है, ये किस प्रकार संबंध रखते हैं एक दूसरे से। अब इनके संबंध की बात करते हैं। तो देखो, सपोज दैट ये एक तार है और इस तार की जो लंबाई है वो 50 मीटर है। तो जब इसकी जो लंबाई है वो कितनी है, वो है 50 मीटर। इसे अगर हम सेंटीमीटर में व्यक्त करना चाहें तो हम 100 का गुणा कर देंगे तो ये कितनी हो जाएगी, 5000 सेंटीमीटर। अगर हम इसे मिलीमीटर में लिखना चाहें तो ये कितनी हो जाएगी, 50,000 मिलीमीटर। अगर इसी को हम किलोमीटर में लिखना चाहें तो ये 0.05 किलोमीटर। तो देख रहे हैं हम कि जो ये 50 मीटर है यही 5000 सेंटीमीटर है, यही 50,000 मिलीमीटर है, और यही 0.05 किलोमीटर है। मतलब हर है तो सब यही, इतना ही परमार है। तो अब ये देख रहे हैं कि जब मात्रक बड़ा है तो आंकिक मान छोटा है, जब मात्रक थोड़ा छोटा किया तो आंकिक मान बढ़ गया, जब मात्रक और छोटा किया आंकिक मान और बढ़ गया, मात्रक और छोटा किया आंकिक मान और बढ़ गया। जब अगर हम मात्रक छोटा लेंगे तो आंकिक मान बड़ा होगा, और आंकिक मान अगर छोटा लेंगे तो मात्रक बड़ा होता है। इसका मतलब इन दोनों में उल्टा संबंध है। मतलब जो न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, आंकिक मान होता है, वो उसके मात्रक, उसके यूनिट के इन्वर्स प्रोपोर्शनल होती है, व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो n व्युत्क्रमानुपाती u या n अनुक्रमानुपाती 1/u कह दें। तो अनुक्रमानुपाती का जब हम एक चिन्ह हटाएंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, कांस्टेंट। तो k इन 1/u, तो इससे n इंटू यू इज इक्वल क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। इससे ये सिद्ध होता है कि किसी भी भौतिक राशि का आंकिक मान, न्यूमेरिकल वैल्यू, और उसका जो मात्रक है, यूनिट, इनका जो गुणनफल होता है वो हमेशा कैसा रहता है, कांस्टेंट रहता है। तो ये संबंध होता है। अब इसके बाद में हम बात करते हैं कि जब भौतिक राशियों को मापेंगे, तो भौतिक राशियों को जब मापेंगे तो मापने के लिए हमें मात्रकों की आवश्यकता होगी। तो अब बहुत सी भौतिक राशियां हैं, 2, 4, 6, 10, 20 हो तो कोई नहीं, हम याद कर लेंगे। लेकिन जब बहुत सी भौतिक राशियां हैं तो उनके मात्रकों को याद करने में हमें बहुत कठिनाई होगी। जब उनके मात्रकों को याद करने में कठिनाई होगी तो फिर भौतिक राशियों का वर्गीकरण किया गया। जब किसी भी काम में समस्या होती है, कोई भी कार्य कर रहे हैं उसमें समस्या होती है, तो हम कार्य को कई भागों में बांट देते हैं। इसी प्रकार जब भौतिक राशियों के मात्रकों को याद करने में हमें समस्या हुई तो उनको हमने कई भागों में बांट दिया। तो कितने भागों में बांटा, तो 3 भागों में बांट दिया गया भौतिक राशियों को। कौन कौन से भाग हैं, तो सबसे पहला है आपका मूल राशियाँ, फंडामेंटल क्वांटिटी। दूसरी जो है वो है व्युत्पन्न राशियाँ, ड्राइव्ड क्वांटिटीज, व्युत्पन्न राशियाँ। तीसरी जो है वो है पूरक राशियाँ, कॉम्प्लीमेंट्री क्वांटिटी, पूरक राशियाँ। 3 भागों में बांट दिया गया। और इनके जो मात्रक हैं, मूल राशियों के मात्रक मूल मात्रक, व्युत्पन्न राशियों के मात्रक व्युत्पन्न मात्रक, और पूरक राशियों के मात्रक पूरक मात्रक कहलाते हैं।
अब हम बात करते हैं सबसे पहले मूल राशियों की, फंडामेंटल क्वांटिटीज की। तो ये क्या होती हैं? तो जो मूल राशियां हैं, मूल राशियां हमारी 7 हैं। पहले 6 थी। सन 1971 ईस्वी में अंतर्राष्ट्रीय मापतौल की जो समिति बैठी, उसके बाद में एक 7वीं राशि को भी सम्मिलित कर लिया गया, वो है पदार्थ की मात्रा। पहले 6 ही थी। तो वो कौन कौन सी हैं? वो 7 राशियाँ, मूल राशियाँ और वो उनके मात्रक। तो इधर पे लिख दें मूल राशियाँ और इधर पे हम लिख दे रहे हैं मात्रक। तो सबसे पहले है आपकी लंबाई कहें या दूरी कहें, इसका जो मात्रक होता है वो मीटर होता है। इसके बाद में है आपकी द्रव्यमान, जो द्रव्यमान है इसका आपका मात्रक होता है किलोग्राम। उसके बाद है आपका समय, सेकंड। विद्युत धारा ये होती है आपकी एम्पियर। ताप ये होता है आपका केल्विन या डिग्री सेल्सियस। इसके बाद आपकी होती है ज्योति तीव्रता, इसकी होती है कैंडेला। और लास्ट होती है आपकी पदार्थ की मात्रा, इसका जो मात्रक होता है आपका वो होता है मूल। तो ये आपकी 7 मूल राशियां। अब इन्हें मूल क्यों कहते हैं और इनके मात्रक मूल मात्रक क्यों कहलाते हैं? तो अब अगर हम इनमें से कोई भी एक भौतिक राशि लें, किसी भी भौतिक राशि का अगर हम मापन करेंगे तो उसके लिए हम उसी राशि के मात्रक का प्रयोग करेंगे। जैसे अगर हमें द्रव्यमान मापना है तो द्रव्यमान के लिए हम केवल और केवल इसका मात्रक किलोग्राम का ही प्रयोग कर सकते हैं। शेष जो 6 राशियों के मात्रकों का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। जैसे हम मार्केट में जाएं और हम कहें कि हमें अगर 2 किलो सेव लेना है तो दुकानदार से कहेंगे हमें 2 किलो सेव दे दो, तो वो दे देगा। हम उससे ये नहीं कह सकते हैं कि आप हमें 2 मीटर सेव दे दो, 2 सेकंड सेव दे दो, नहीं कह सकते ना। तो किसी भी, तो अगर हमें द्रव्यमान मापना है तो उसके लिए हम केवल और केवल द्रव्यमान के मात्रक का ही प्रयोग कर सकते हैं, शेष अन्य मात्रकों का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। इसीलिए इन राशियों को कहते हैं मूल राशियां और इनके मात्रकों को कहते हैं मूल मात्रक। तो क्या होती हैं मूल राशियां? वे भौतिक राशियां जिनके मात्रकों को किसी अन्य राशि के मात्रक में व्यक्त नहीं किया जा सकता है, मूल राशियां कहलाती हैं और इनके मात्रकों को मूल मात्रक कहते हैं। अब इसके बाद में बात करते हैं हम व्युत्पन्न राशियां। जो व्युत्पन्न राशियां हैं वो क्या होती हैं? नाम से ही स्पष्ट है, व्युत्पन्न, जो किसी से उत्पन्न हुई हो वो कहलाती हैं व्युत्पन्न राशियां। तो वे भौतिक राशियां जो मूल राशियों की सहायता से प्राप्त की जाती हैं वो राशियां कहलाती हैं व्युत्पन्न राशियां और इनके मात्रक कहलाते हैं व्युत्पन्न मात्रक। तो इन 7 के अलावा जितनी भी राशियां मिलें, अभी 2 बताएंगे पूरक, उनको और छोड़ दें, उनके अलावा जितनी भी राशियां होंगी वो सारी की सारी आपकी व्युत्पन्न राशियां ही कहलाएंगी, क्योंकि वो सभी राशियां इन्हीं मूल राशियों से प्राप्त की गई होंगी। जैसे बात करते हैं हम चाल की, तो चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। तो जो चाल है वो किन किन से मिलकर के बनी हुई है, किन से प्राप्त हुई है? दूरी और समय से। दूरी है वो मूल राशि है, समय है मूल राशि है। ये दोनों मूल राशियां जब मिली तो इनसे हमें इनका परिणामी क्या मिला? चाल। चाल जो राशि होगी वो मूल से उत्पन्न हुई है, इसलिए ये व्युत्पन्न राशि होगी और इसका जो मात्रक है वो कहलाएगा व्युत्पन्न मात्रक। अब इसके बाद में है आपकी तीसरी पूरक राशियां। पूरक राशियां, तो पूरक राशियां आपकी 2 हैं। एक होता है समतलीय कोण और जो दूसरी होती है आपकी घनकोण। समतलीय कोण, समतलीय कोण वृत्त में बनता है और घनकोण गोले में बनता है। समतलीय कोण क्या होता है? तो जो वृत्त होता है, वृत्त, ये वृत्त है 2D होता है, इसमें केवल लंबाई और चौड़ाई 2 चीज़ें होती हैं, 2 डायमेंशनल है ये। तो जो समतलीय कोण है वो क्या होता है? तो वृत्त है, तो वृत्त
जो होता है वो छोटे छोटे चापों से मिलकर के बना हुआ होता है। जब छोटे छोटे चापों से मिलकर के बना हुआ होता है तो अगर इसके चाप का हम कोई भी एक भाग ले लें, जब वृत्त की परिधि का कोई भाग ले लें अर्थात एक चाप ले लें, तो वो चाप के सिरों को अगर इसके केंद्र से मिला दें तो ये एक कोण बनेगा। इसी को बोलते हैं समतलीय कोण। इसे थीटा से प्रदर्शित करते हैं। तो समतलीय कोण किसी भी वृत्त के चाप के द्वारा केंद्र पर जो कोण अंतरित किया जाता है उसी को बोलते हैं समतलीय कोण। इसका जो मात्रक होता है वो होता है रेडियन। अब बात कर लें घनकोण की। घनकोण गोले में बनता है, गोले के या किसी पृष्ठ क्षेत्रफल के द्वारा बनता है। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल किसी का भी हो सकता है, उसी के द्वारा जो कोण बनेगा उसे हम कहेंगे घनकोण। जैसे एक ये गोला है, स्फीयर है, ये इसका केंद्र है। अगर कोई एक गोला है और उसके पृष्ठ का एक हम छोटा सा क्षेत्रफल काट लें, एक भाग काट लें, तो उसका जो क्षेत्रफल होगा, जैसे हमने ये काट लिया, उसके क्षेत्रफल के किनारों को हम इसके केंद्र से मिला दें। तो केंद्र से जब मिला देंगे तो ये जो कोण बनेगा इसी को हम बोलते हैं घनकोण। इसे ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं। ये ओमेगा है। तो घनकोण जो होता है, घनकोण किसी भी गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल के किसी भाग के द्वारा केंद्र पर जो कोण अंतरित करता है, या केंद्र पर जो कोण बनता है उसे घनकोण कहते हैं। इसका जो मात्रक होता है वो होता है स्टेरेडियन। तो ये दो पूरक राशियां हैं और इनके जो मात्रक हैं ये हैं पूरक मात्रक। तो आज बात कर ली हमने कि जो पूरक मूल राशियां, तो आज हमने केवल दो टॉपिक पर बात की, मात्रक तथा मापन पर। तो अब इसके बाद में आगे मिलते हैं अगले वीडियो में।